आइए आज की इस वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। ये है प्लेगरिज्म इन रिसर्च। प्लेगरिज्म इन रिसर्च से जो कि टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है और कुछ पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है जो कि एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। ओके, क्लास एंड तक देखिए और प्लेगरिज्म टॉपिक को अच्छे से समझिए और किस तरह क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आया था ये भी देख लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज। तो प्लेगरिज्म होता क्या है रिसर्च में, ये चार ऑप्शन में से हमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आंसर करना है। ठीक है, देखो ऑप्शन 1 में कहा है क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा। प्रीवियस कुछ डेटा को आप अगर क्रिएटिवली यूज करते हो तो ये प्लेगरिज्म नहीं है। ठीक है, मतलब हमें ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे कहा है कि प्लेगरिज्म है कौन सा रिसर्च में। ऑप्शन 2 पे देखो कहा है कि कॉपीइंग अनस्क्रूपुलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट। आप अगर किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, टेक्स्ट आइडियाज़ या तो वर्ड अदर रिसर्चर से, तो आप अगर एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, अनस्क्रूपुलसली मतलब विदाउट एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो और यूज़ कर रहे हो, तो मतलब ये हो जाएगा आपका प्लेगरिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो बहुत ही अच्छे से और समझ लो और अच्छे से प्लेगरिज्म को। तो देखो प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्ड आइडियाज और वर्क विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट। किसी अदर रिसर्चर का अगर आप आइडियाज वर्ड और उनका वर्क अगर आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपरली क्रेडिट ना देके, तो ये आपका हो जाएगा प्लेगरिज्म। इट कैन अकर्स इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, क्या क्या है जहाँ पे प्लेगरिज्म हो सकता है, इंक्लूडिंग कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स विदाउट साइटेशन। आप अगर साइटेशन ना देके तो ये हो जाएगा आपका प्लेगरिज्म। पैराफ्रेज कर रहे हो, ठीक है, एक्नॉलेज ना करके, तभी ये हो जाएगा प्लेगरिज्म। और परमिशन ना लेके भी आप अगर किसी क्रिएटिव वर्क को यूज़ कर रहे हो आपके रिसर्च में, तो भी ये हो जाएगा प्लेगरिज्म। ठीक है, और यही सब यहाँ पे भी है, पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018। ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया है। ठीक है, यूजीसी रेगुलेशन जो है इसके ऊपर, तो यूजीसी रेगुलेशन जो 2018 है ऑन प्लेगरिज्म, लेवल 3 प्लेगरिज्म रेफर्स टू सिमिलरिटीज। तो कौन सा सिमिलरिटीज है जो कि लेवल 3 में आता है। तो देखो ये है अबव 60%। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कितना लेवल है प्लेगरिज्म्स का और वहाँ पे पेनल्टीज क्या क्या लगता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों जो लेवल है इसे अच्छे से समझ लो, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा ही। तो देखो चार प्लेगरिज्म लेवल है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 0 में अप टू 10% अगर सिमिलरिटी है रिसर्च आर्टिकल में, तो ये आपका पेनल्टीज नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, माइनर सिमिलरिटीज कहा जाता है इसे। अब देखो नेक्स्ट लेवल 1 है जो कि सिमिलरिटीज अबव 10% टू 40%। अगर आपका रिसर्च वर्क में 10 to 40% है सिमिलरिटी प्रीवियस वर्क से, तो ये आपको कहेगा कि पेनल्टी क्या होगा, मैन्युस्क्रिप्ट आपको विथड्रॉ कर लेने को कहेगा। ठीक है, मतलब ये एक्सेप्टेड नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, लेवल 2 और लेवल 3 जो है बहुत ही वाइटल है। अगर इस लेवल पे आता है तो आपका रिसर्च वर्क क्या है, कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं होगा और आपको पेनल्टी भी लगेगा बहुत ज़्यादा। देखिए लेवल 2 में क्या होता है कि 40 to 60% है जो कि लेवल 2, और लेवल 3 अबव 60% है। लेवल 2 पे आपका मैन्युस्क्रिप्ट जो है विथड्रॉ कर लेना होगा और आपका जो 1 ईयर इंक्रीमेंट होगा ये भी डिनाई हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या ना सुपरवाइज भी नहीं कर सकते हो किसी न्यू पीएचडी एमफिल या तो मास्टर्स का स्टूडेंट को। लेवल 3 पे भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे 2 ईयर सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट डिनाई हो जाता है। ठीक है, और लेवल 2 में क्या 1 ईयर का होता है। ये देखो डिफरेंस। और यहाँ पे आप क्या 2 ईयर्स के लिए किसी मास्टर्स एमफिल या तो पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन लेवल 3 में 3 ईयर्स के लिए आप सस्पेंडेड रहोगे। मतलब जो सुपरवाइजर है उन्हें नहीं मिलेगा सुपरवाइजर से न्यू स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी एमफिल जो स्टूडेंट्स है उनके लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आई होप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहा है कि एज पर द रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेगरिज्म, ए फैकल्टी मेंबर will invite the penalty of denial 1 year annual increment if in the submission of a research publication he or she commits plagiarism level of। तो कितने प्लेगरिज्म लेवल पे उन्हें 1 ईयर एनुअल
जो इंक्रीमेंट है ये डिनाई कर दिया जाता है, तो ये लेवल 2 पे होता है, ठीक है। और 2 ईयर सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है कि डिनाई हो जाता है लेवल 3 पे, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कभी भी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज एन इफेक्टिव वे टू अवॉइड प्लेगरिज्म इन रिसर्च। रिसर्च पे प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए तरीका क्या होता है। देखो ऑप्शन 1 पे कहा है कि डायरेक्टली कॉपीइंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम ऑनलाइन आर्टिकल्स विदाउट साइटेशन, तो ये तो डायरेक्टली प्लेगरिज्म ही हो जाएगा, अवॉइड का तरीका तो हुआ ही नहीं है ना। 2 पे देखो कहा है कि पैराफ्रेजिंग टेक्स्ट हेविली एंड ओरिजिनल सोर्स विदाउट गिविंग क्रेडिट। आप अगर क्या करते हो कि पैराफ्रेज कर लेते हो और साइट भी नहीं करते हो, ओरिजिनल जो आर्टिकल है उन्हें प्रॉपरली साइट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो भी ये हो जाएगा प्लेगरिज्म, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। मतलब ऑप्शन 3 पे कहा है देखो अप्रोप्रिएटली साइटिंग द सोर्सेस ऑफ ऑल कोटेशंस आइडियाज और डेटा टेकन फ्रॉम अदर, तो आप अगर अप्रोप्रिएटली साइट कर देते हो तो मतलब ये अवॉइड का तरीका हो गया प्लेगरिज्म, ठीक है ना। ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 4 पे कहा है कि साइटिंग ओनली डायरेक्ट कोटेशन, जो कि आपने डायरेक्ट कोटेशन यूज कर रहे हो उसे साइट कर रहे हो, बट जो आइडियाज आप ले रहे हो पैराफ्रेज कर दे रहे हो आपका जो रिसर्च आर्टिकल है उन पे, तो ये भी प्लेगरिज्म में आ जाएगा, ठीक है। नॉट आइडियाज दैट हैव बीन पैराफ्रेज्ड, जिसको आपने पैराफ्रेज्ड किया है उन्हें साइट ही नहीं किया, मतलब ये तो हो जाएगा ना आपका प्लेगरिज्म, तो इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे अवॉइड करने का जो तरीका है प्लेगरिज्म का, क्या क्या करना होता है, जो कि कोटेशन यूज कर रहे हो उन्हें प्रॉपरली साइट कर दो, ठीक है। साइट द सोर्स इमीडिएटली, जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो उसे साइट कर देना है आपको। यूज ए कंसिस्टेंट साइटेशन स्टाइल, आपको साइटेशन कोई एक साइटेशन स्टाइल फॉलो करना है, जैसे कि APA हो गया, ठीक है, MLA हो गया, शिकागो स्टाइल्स हो गया, जो भी आपका फील्ड में यूज हो रहा है साइटेशन स्टाइल उन्हें आप प्रॉपरली फॉलो करते रहो। पैराफ्रेज योर ओन वर्ड, खुद के वर्ड में पैराफ्रेज करते रहना, ठीक है, कॉपी नहीं करना है। यूज प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स बिफोर सबमिशन, आप अगर कभी कभी भी रिसर्च आर्टिकल सबमिट कर रहे हो किसी भी जर्नल पे, तो आपको पहले कर लेना है कि चेक बिलो 10% रखना है हमेशा, क्योंकि अबव 10% से आपको पेनल्टी लगता है, बिलो 10% या तो अप टू 10% आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगता है, ठीक है, नो पेनल्टी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का है कि प्लेगरिज्म इज अलाउड बाय यूजीसी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय यूजीसी। तो यूजीसी का जो लेटेस्ट रूल्स है जो कि 2018 में ही आया है, तो अलाउड कितना है प्लेगरिज्म, ये है अप टू 10%, जहाँ पे नो पेनल्टी से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म। जो 4 ऑप्शन में से है कौन सा है ऐसा कि जहाँ पे प्लेगरिज्म चेक नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब ये प्लेगरिज्म चेकिंग टूल नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेटेक्स। लेटेक्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हमने जो डॉक्यूमेंट्स होता है उन्हें प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल्स जब आप लिखते हो मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हो लेटेक्स में। बाकी जो टर्निटिन, ऑथेंटिकेट और उरकुंड है, ये सभी प्लेगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर या तो वेबसाइट है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखो एक्सप्लेनेशन है, लेटेक्स जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन सिस्टम है, जहाँ पे आप साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंट्स होता है रिसर्च आर्टिकल्स उन्हें भी प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी सभी प्लेगरिज्म चेकिंग टूल्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे कहा है कि व्हिच सॉफ्टवेयर इज ए प्लेगरिज्म चेकर, तो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्लेगरिज्म चेक करता है, तो ये है टर्निटिन, ओके। बाकी सब साउंड साउंड फोर्ज, ये डिजिटल साउंड को एडिट करता है, ठीक है। ग्रामरली जो कि ग्रामर फ्री, ग्रामर एरर फ्री बनाता है आपको डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे आप अगर किसी भी पैराग्राफ को डालते हो ग्रामरली वेबसाइट पे या तो एप्लीकेशन पे, तो आपका जो पैराग्राफ है उन्हें ग्रामर फ्री कर देगा, जो कि एरर रहेगा उसे हाईलाइट कर देगा, तो वर्ड भी मतलब ग्रामर भी वहाँ पे सजेस्ट कर देगा, ऐसा है ग्रामरली। फास्ट पेंसिल है, फास्ट पेंसिल क्या है देखो एक बार देख लो, यहाँ पे देखो फास्ट पेंसिल जो है, आप जो ई बुक्स या तो बुक्स बनाते हो उसे सेल या तो आप राइट भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, BERN कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन सा है ऐसा जहाँ पे यहाँ पे बर्न कन्वेंशन में डिस्कस हुआ था, ये है कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज प्लेगरिज्म। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो कि प्लेगरिज्म नहीं माना जाता है। देखो ऑप्शन 1 में कहा है कि मेक यूज ऑफ द वर्ड ऑफ एनदर और एंड मिस रिप्रेजेंट इट एज योर ओन। ठीक है, आप अगर ऐसा करते हो कि किसी और का वर्क को आप यूज़ कर रहे हो और इसे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो कि खुद के वर्क बता रहे हो आप, तो ये प्लेगरिज्म ही तो हो जाएगा ना। नॉट प्लेगरिज्म कहा है हमें, कौन सा प्लेगरिज्म नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं आएगा। ड्राइंग कंटेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ एनदर विदाउट एक्नोलॉजिंग, तो अभी ये प्लेगरिज्म हो जाएगा। पैराफ्रेजिंग टू क्लोजली टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट से आप पैराफ्रेज कर रहे हो बट साइटेशन का तो कोई यहाँ पे पता ही नहीं है ना, तो ये भी हो जाएगा। पैराफ्रेज, डायरेक्ट पैराफ्रेज करने से आपका प्लेगरिज्म ही होता है अगर आप साइट नहीं करते हो तो। 4 में देखो कहा है कि ड्राइंग कंटेंट फ्रॉम एनदर एंड अडेप्टिंग इट ड्यू एक्नोलॉजिंग। आप अगर एक्नोलेज दे के आप एडाप्ट कर रहे हो और पैराफ्रेज भी कर रहे हो मतलब, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो कि प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। ड्राइंग कंटेंट फ्रॉम द अदर वर्क, आप अगर किसी और से आप कंटेंट लेते हो मतलब टेक्स्ट आइडियाज ये लेते हो और एक्नोलेज करके ही लेते हो विद ड्यू एक्नोलेजिंग, आप अगर यूज करते हो तो आपका ये प्लेगरिज्म में नहीं आएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे कहा है कि ड्राइंग इन्फॉर्मेशन और कंटेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ एनदर विदाउट एक्नोलेजिंग द सोर्स बाय साइटिंग ए रेफरेंस इज कंसिडर्ड टू बी प्लेगरिज्म इन ऑल ऑफ द केसेस एक्सेप्ट। मतलब हमेशा के लिए कभी भी आप अगर विदाउट एक्नोलॉजिंग किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हमेशा यह क्या होता है प्लेगरिज्म माना जाता है, लेकिन एक केस में प्लेगरिज्म ही नहीं माना जाता। कब ये प्लेगरिज्म नहीं होता है, ये 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। देखो ये ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आप किसी चार्ट या तो टेबल को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, किसी दूसरों का ही वर्क से आप देख के रिप्रोड्यूस अगर कर लेते हो तो ये आपका प्लेगरिज्म नहीं माना जाएगा। एक्सेप्ट दिस केस, ऑल केसेस में प्लेगरिज्म हो जाएगा। आप अगर किसी भी वर्क, दूसरों का वर्क कॉपी करते हो, ठीक है, पैराफ्रेज भी कर रहे हो तब भी हो जाएगा अगर आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो तो। यहाँ पे तो क्वेश्चन पे ही कहा है ना, हमेशा के लिए आप अगर एक्नॉलेज एक्नॉलेज ना करके कॉपी कर रहे हो, कंटेंट ले रहे हो, ठीक है, तो प्लेगरिज्म माना जाता है। लेकिन एक केस में नहीं माना जाता, कौन सा है, टेबल या तो चार्ट पे आप अगर इस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो ये नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेगरिज्म चेकिंग वेबसाइट। प्लेगरिज्म चेकिंग वेबसाइट कौन सा है, तो ये ऑप्शन 1 पे ही है, turnitin.com। turnitin.com ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप सिमिलरिटीज़ को चेक कर सकते हो। बाकी रिसर्च गेट, एल्सेवियर और ग्रामरली। देखो रिसर्च गेट जो है साइंटिस्ट या तो रिसर्चर जो है उनका एक प्रोफाइल रहता है जहाँ पे और जो वर्ल्ड वाइड उनका वर्क है ये विजिबल रहता है। आप अगर किसी डोमेन पे या तो किसी फील्ड पे काम कर रहे हो तो उन्हीं सेम डोमेन या तो फील्ड पे जाके जो रिसर्चर है उन्हें फॉलो कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, उनका रिसर्च आर्टिकल आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से नॉलेज शेयरिंग होता है, इस तरह एक प्लेटफॉर्म है रिसर्च गेट। एडिटोरियल जो है एल्सेवियर का, ये रिसर्च जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है ये सबमिशन करने का एक हाउस है। और ये जो है ग्रामरली आपका टेक्स्ट या तो डॉक्यूमेंट्स को ग्रामरली फ्री कर देता है, ठीक है, आप अगर ये वेबसाइट यूज करते हो तो। आई होप आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन वही है जो हमने बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।